मैं भाग्य हूं। मुझ में ही आपका पूरा जीवन निहित है, ऐसा आप मानते हैं, पर आप ये सच भी जानते हैं कि मेरा निर्माण आपके कर्मों के परिणाम के आधार पर होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका भाग्य भी वैसा ही हो जाता है। यदि आप सत्कर्म करते हैं तो आपका भाग्य आपको एक बेहतर वर्तमान और कल देता है, पर यदि आप बुरे कर्मों में लिप्त होते हैं तो आपका भाग्य आपके लिए बुरे परिणाम ही तय करेगा। मेरे ऐसा कहने पर कई बार मनुष्य मुझे दोषी मानते हैं कि मैं सत्य नहीं बताता, पर मैं जो भी कहता हूं वो एक अनुभव है। अगर मनुष्य बुरे कर्म करके एक बेहतर जीवन की परिकल्पना करेगा तो उसकी कल्पना एक झूठ ही साबित होगी, पर यदि मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो उसे उसके परिणाम भी अच्छे और सुखदायी ही मिलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। मनुष्य का जीवन कैसे सुनहरा बन सकता है, कैसे उसका भाग्य यानी मैं उसके लिए मददगार बन सकता हूँ, इसकी राह मैं आगे दिखाऊंगा। पर पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल। मेष राशि, कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपकी, कर्जों से राहत मिलेगी आपको, छोटी यात्रा के संयोग हैं, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 70। वृषभ राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं, कहीं घूमने फिरने जाएंगे आप, जीवन में आनंद की स्थिति रहेगी, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 75। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी आपको, परिवार की स्थितियां बेहतर होंगी, संतान प्राप्ति का योग है, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 85। कर्क राशि, दौड़ भाग करनी पड़ेगी आपको, चोट लग सकती है, मन परेशान रह सकता है आपका, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 60। मनुष्यों में मुझे लेकर एक अनंत द्वंद्व चला आ रहा है कि मैं किसके साथ हूं, पर आज मैं भाग्य साफ कहता हूं कि मैं हर उस मनुष्य के साथ हूं जो कर्म की राह पर चलता है और कर्म को ही अपना जीवन मानता है, और दूसरों की भलाई जिसका कर्तव्य होता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। मैं उस इंसान के लिए फलित होता हूं जो बुरी आदतों से कोसों दूर होता है। वैसे मैंने देखा है कि इंसानों में भी अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं तो कुछ अच्छे कर्म करते हैं, और कुछ अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही करते हैं। ऐसे में जो मनुष्य इन दोनों का साथ देता है उसे लेकर मैं सदैव भ्रम की स्थिति में रहता हूं कि मैं किसका साथ दूं। तो यदि आप मेरा साथ चाहते हैं तो आपको नेकी की राह पर ही चलना होगा, अच्छाई के काम आपको करने ही होंगे, तभी तो लोगों की दुआओं में मैं आपके साथ बना रहूंगा। खैर, आगे इंसानों की एक ऐसी बुरी आदत के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसे जानना आपके लिए भी जरूरी है। तो बस बने रहिए मेरे साथ और फिलहाल जानिए अगली 4 राशियों का हाल, यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। अब बात सिंह राशि की, ढेर सारे लोगों से मेल मुलाकात होगी आपकी, उपहार का लाभ मिलेगा, दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 65। कन्या राशि, करियर के मसले में परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, अचानक पैसे मिलेंगे, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 80। तुला राशि,
राशि, प्रॉपर्टी संबंधी मसले हल होंगे। नौकरी में बदलाव का योग है। किसी पुराने मित्र से सहयोग मिलेगा आपको। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 82। वृश्चिक राशि, कार्यक्षेत्र में परेशानी हो सकती है आपको। काम का दबाव बढ़ा रहेगा। पैसे का खर्च बढ़ेगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 55। चलिए अब हर रोज की तरह आज भी मैं भाग्य एक नेक सलाह लेकर आया हूँ, जिसे आप एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार एक बूढ़े आदमी ने अफवाह फैलाई कि उसके पड़ोस में रहने वाला नौजवान चोर है। ये बात दूर दूर तक फैल गई। आसपास के लोग उस नौजवान से बचने लगे। नौजवान परेशान हो गया। कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता था। तभी गांव में चोरी की एक वारदात हुई और शक उस नौजवान पर गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद सबूत के अभाव में वो निर्दोष साबित हो गया। निर्दोष साबित होने के बाद वो नौजवान चुप नहीं बैठा। उसने बूढ़े आदमी पर गलत आरोप लगाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। पंचायत में बूढ़े आदमी ने अपने बचाव में सरपंच से कहा, मैंने जो कुछ कहा था वो एक टिप्पणी से अधिक कुछ नहीं था। किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा, आप एक कागज के टुकड़े पर वो सब बातें लिखें जो आपने उस नौजवान के बारे में कही थी, और जाते समय उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके घर के रास्ते पर फेंक दें। कल फैसला सुनने के लिए आ जाएं। बूढ़े व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा कि फैसला सुनने से पहले आप बाहर जाएं और उन कागज के टुकड़ों को जो आपने कल बाहर फेंक दिए थे इकट्ठा कर ले आएं। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन टुकड़ों को तो हवा कहीं से कहीं उड़ा कर ले गई होगी। अब वो नहीं मिल सकेंगे और मैं उन्हें कहाँ खोजने के लिए जाऊंगा। सरपंच ने कहा, ठीक इसी तरह एक सरल सी टिप्पणी भी किसी का मान सम्मान उस सीमा तक नष्ट कर सकती है जिसे वह व्यक्ति किसी भी दशा में दोबारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए यदि किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो चुप रहें। इस कहानी की सीख आपके जीवन में एक नया सवेरा जरूर लाएगी। आप में एक सकारात्मक परिवर्तन जरूर आएगा। आगे की कहानी सीख को कुछ और आसान शब्दों में समझाऊंगा, पर पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, नजदीकी संबंधों में मतभेद का योग है। पैसे की हानि हो सकती है। किसी मित्र से मदद मिलेगी आपको। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 7। मकर राशि, पैसे मिलने का योग है। नई जिम्मेदारी मिलेगी आपको। सर्दी जुकाम हो सकता है। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 70। कुंभ राशि, पैसे संबंधी कोई काम बिगड़ सकता है आपका। करियर में दबाव बढ़ेगा। घर पर मेहमान आएंगे आपके। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 65। मीन राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सहयोगियों से विवाद हो सकता है। सेहत बिगड़ सकती है। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 50। कहते हैं जैसे कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं लौटता, वैसे ही इंसान की जुबान से निकले शब्द भी कभी वापस नहीं होते। इसके बाद अगर कुछ होता है तो वो होता है उस वाणी के प्रभाव से जन्मा परिणाम। इसलिए वाणी पर हमारा नियंत्रण होना ही चाहिए ताकि हम शब्दों के दास कभी ना बने, क्योंकि जो मनुष्य शब्दों का दास बन जाता है उसे जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप एक सफल सरल जीवन जीना चाहते हैं तो खुद पर नियंत्रण करना सीखें।
अपनी वाणी पर नियंत्रण करना सीखें और जब भी किसी से बोलें तो मधुर वाणी का प्रयोग करें। और यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो गए तो कठिनाइयां आपसे कोसों दूर होंगी और आप एक सुकून से भरा जीवन जी रहे होंगे। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे मिलने जरूर आऊंगा एक नई कहानी लेकर, एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए अलविदा।